देखिए भाई इसमें क्या बोला है, इस पे देखो ये दे रखा है अपने को क्या, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला। अच्छा तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू निकाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई, इसका स्क्वायर करोगे 16 इंटू 3 बराबर 4a इंटू एक्स के यहाँ पे 4 आ गया, 4 चौक 16 गया, तो ए की वैल्यू आ गई 3। तो जो पैराबोला है बेसिकली वो हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं सवाल। एंड पी क्यू विद द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। तो पैराबोला का फोकल कॉर्ड है पी क्यू। अच्छा ये देखो पैराबोला हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक है भाई, और ये हो गया फोकल कॉर्ड, फोकस से जा रहा है, और पी क्यू फोकल कॉर्ड बता रहे हैं ये लोग, ठीक है। आगे देखो क्या क्या कह दिया उन्होंने, पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,4,4√3, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। इफ m एंड n आर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम p एंड q रेस्पेक्टिव ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, चलिए भाई ये हो गई इसकी कहानी। इधर ऐसे करके अपन ने m डाल दिया इससे और n डाल दिया, ठीक है भाई। तो आपसे इसका एरिया पूछ रहा है भाई, ये जो ट्रेपेजियम बन गया ना PQN M, जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने का क्या होगा भाई, हाफ ऑफ, है ना, जो रिक्वायर्ड एरिया है दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है मेरे को। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते बन, बड़े आराम से निकल जाएगी मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके लिए हमें अच्छा क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, ठीक है भाई। क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं अपन। अच्छा क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, उसके लिए हाँ पैरामेट्रिक यूज़ करो, a_t1² 2a_t1 ये रहता है, और इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा a_t2² 2a_t2, और तुम्हें पता है फोकल कॉर्ड है, ठीक है भाई, फोकल कॉर्ड है ये, है ना। तो t1 t2 क्या होगा भाई इसके लिए -1 हो जाएगा, है ना। अब देखो फटाफट से, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो 3t1² इज इक्वल टू 4, तो t1 जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2/√3, है ना। प्लस माइनस चलता है वैसे तो, बट अब इनको पहला इसमें है तो प्लस का, ठीक है भाई। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करोगे आप, t2 इज इक्वल टू माइनस का 1/t1, तो √3/2 हो जाएगा, सही है भाई। t2 आ गया, t1 आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे भाई, a कितना है 3, t2² करूँगा तो 3/4, है ना, कॉमा ये आ जाएगा 2 × 3 × माइनस का √3/2, तो q के कोऑर्डिनेट आगे कितने 9/4 कॉमा ये 2 से 2 कट गया, माइनस का 3√3, ठीक है भाई। q के कोऑर्डिनेट आगे, अब कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो जो y कोऑर्डिनेट p का होगा वही इसका होगा, है ना। और x कोऑर्डिनेट की बात आई तो देखो इसके कोऑर्डिनेट तो a,0 मतलब 3,0 बोल दो, है ना, 3,0, इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू -3, तो सबके कोऑर्डिनेट निकला है -3 आ गया, और y कोऑर्डिनेट तो वो सेम ही होगा 4√3 ही होगा, है ना। ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट अपने पास -3 ही होगा, एंड y कोऑर्डिनेट माइनस का 3√3 आ जाएगा। तो सारे कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो वैसे भी निकाल सकते हो, हालांकि ये तो ट्रेपेजियम है तो इसकी चीज़ भी अपन यूज़ कर सकते हैं। हाफ ऑफ पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस जो कि कितनी हो जाएगी भाई 7√3, तो लिख देते हैं यहाँ पे 7√3, तो ये हो गया इनटू पैरेलल साइड्स का सम, तो सम कितना हो जाएगा भाई, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक का, तो मैनुअली निकाल दो, उसमें कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। ये देखो 3 होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट जो आएगा 4 है ना, तो 4, तो ये हो गया कितना 7 तो ये हो गया प्लस, ऐसे ये भी कितना हो जाएगा भाई, ये तो 3 है ही अपने पास, और ये कितना आ गया भाई अपने पास, ये 9/4,
तो 3 + 9/4 ये देखो, तो यहाँ से ओवरऑल कितना आता है 7√3/2 इंटू 10 तो ये हो गया 40 49 49/4, तो ये हो गया कितना 7 9 63 के 3 हाथ लगी 6 7 चौक 28 28 और 6 28 और 6 कितना हो गया 28 और 6 34 343 डिवाइड बाई 8√3 ये देखो ये आ जाएगा, है ना। तो बस ये देख लो आप, आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो 4th आंसर अपना हो जाना चाहिए।